अष्टावक्र के पिता ऋषि कहोड़ थे और माता सुजाता। जब अष्टावक्र अपनी माँ के गर्भ में थे तब उनके पिता वेदों का पाठ कर रहे थे। गर्भ से ही बालक ने अपने पिता की एक उच्चारण संबंधी गलती को पकड़ लिया और 8 बार टोका। ऋषि कहोड़ को यह अपमान लगा और क्रोध में आकर उन्होंने अपने ही अजन्मे पुत्र को श्राप दे दिया कि वह 8 स्थानों से टेढ़ा पैदा होगा। इसी कारण उनका नाम अष्टावक्र पड़ा। मिथिला के राजा जनक एक महान दार्शनिक और जिज्ञासु थे। एक बार उन्होंने स्वप्न देखा कि वह अपना राज्य हार गए हैं, जंगल में भूखे प्यासे भटक रहे हैं और दाने दाने को तरस रहे हैं। जैसे ही उन्हें भोजन मिलने वाला था उनकी नींद खुल गई। जागते ही उन्होंने देखा कि वे रेशमी बिस्तरों पर लेटे हैं और दास दासियां सेवा में खड़े हैं। राजा जनक के मन में एक गहरा प्रश्न उठा, क्या वह सत्य था, भिखारी वाली अवस्था, या यह सत्य है, राजा वाली अवस्था? उन्होंने देश भर के विद्वानों को बुलाया, लेकिन कोई भी उनके प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। जब अष्टावक्र को पता चला कि उनके पिता कहोड़ राजा जनक के दरबार में बंदी एक विद्वान से शास्त्रार्थ में हार कर जल समाधि ले चुके हैं, तो वह अपनी माँ के साथ जनक की सभा में पहुँचे। अष्टावक्र के टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर सभा में उपस्थित सभी विद्वान और स्वयं राजा जनक हंसने लगे। अष्टावक्र भी जोर से हंसे। राजा ने चकित होकर पूछा, ऋषि कुमार, आप क्यों हंसे? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, राजन, मैं तो यहाँ सत्य की चर्चा के लिए आया था, लेकिन मुझे दुख है कि यहाँ केवल चमार बैठे हैं। पूरी सभा सन्न रह गई। अष्टावक्र ने समझाया, चमार उसे कहते हैं जिसकी दृष्टि केवल चमड़ी बाहरी शरीर पर होती है, और आप लोग मेरे शरीर के टेढ़ेपन को देख रहे हैं, लेकिन मेरे भीतर की आत्मा को नहीं। क्या घड़ा टेढ़ा होने से उसके भीतर का आकाश भी टेढ़ा हो जाता है? राजा जनक को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह अष्टावक्र के चरणों में गिर पड़े। राजा जनक ने अपना पुराना प्रश्न दोहराया, वह सत्य था या यह सत्य? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, ना वह सत्य था ना यह सत्य है। उन्होंने समझाया कि जो स्वप्न में था वह जागने पर नहीं रहा, और अब जो जागृत अवस्था में है वह गहरी नींद में नहीं रहता। सत्य वह है जो तीनों कालों, भूत वर्तमान भविष्य में एक समान रहे। वह सत्य केवल आत्मा या शुद्ध चैतन्य है, जो आपके स्वप्न और जागरण दोनों का साक्षी है। राजा जनक ने पूर्ण आत्मज्ञान की प्रार्थना की। अष्टावक्र ने कहा कि इसके लिए गुरु दक्षिणा के रूप में मन समर्पित करना होगा। कहा जाता है कि राजा जनक जब घोड़े पर चढ़ रहे थे और उनका एक पैर रकाब पर था और दूसरा हवा में, तभी अष्टावक्र ने उन्हें उपदेश दिया। उस एक क्षण के अंतराल में ही राजा जनक को परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वह वहाँ स्थिर हो गए और अपनी देह के बांध से मुक्त हो गए, जिसके बाद वह विधेय कहलाए। अष्टावक्र और जनक के इसी संवाद को अष्टावक्र गीता कहा जाता है।